हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश दुबे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान टेकोटा में। देखिए, आज एक हम और नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ही यूनिक टॉपिक है जो अक्सर नहीं पढ़ाया जाता है कई कोचिंग संस्थानों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा। ये टॉपिक किससे है? टॉपिक ये है आपकी जो जूलॉजी है उसकी भी जो उपखंड है उससे रिलेटेड है, उसकी संस्थाएं हैं जो जूलॉजी की उससे रिलेटेड है। तो ये जो टॉपिक है ये आपके मोस्टली यूपी पीसीएस वगैरह, यूपी ट्रिपल वगैरह में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं, आपको जो पढ़कर पता चलेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करता हूँ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है भैया? हिस्टोलॉजी होता है भैया ऊतकों का अध्ययन, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतकों का अध्ययन। अगला है आपका साइटोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन। ये मैंने इंग्लिश में इस वजह से लिखे हैं क्योंकि जो नाम जो आते हैं वो आपके इंग्लिश में दिए जाते हैं मोस्टली, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो भी चालाक हो गया है। क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि मिलते जुलते आप एग्जाम तुरंत ठीक से लगा दोगे, थोड़ा सा मिल रहा है ना, ठीक से टिक लगा दिया, हो गया आपका। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इस चक्कर में आजकल जो एग्जामिनर है इन सारे जितने भी नाम हैं इनको वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। उसके बाद में उसका आपको आंसर देना होता है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन अब वो कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा क्योंकि हम इसके बारे में एग्जैक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे कि देखते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन होता है भैया? कंकाल का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी जो हड्डियों का कंकाल बनता है उसका अध्ययन होता है भैया ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मींस आपका हड्डी ही होता है। अगला है सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी जो पेशियां है, पेशियों का अध्ययन है, वो आपका क्या कहलाता है? सार्कोलॉजी। और आज मेरा ये आपसे एक क्वेश्चन है, मैं वैसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता हूं लेकिन आज मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या बताइए। कितनी पेशियों की संख्या बताइए, कितनी होती है? अगला है आपका कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी होता है आपका उपास्थियों का अध्ययन। क्या होती है? अस्थि एंड उपास्थि। उपास्थि वो कोमल वाली, ठीक है, समझते हो ना? कान में ये इस तरह से आप करोगे, ये क्या है? उपास्थि है ये, ठीक है। हड्डी का छोटा भाई बोल सकते हैं आप इसको, हड्डी का छोटा भाई, थोड़ा वीक भाई। तो ये क्या है? कॉन्ड्रोलॉजी जिसको बोलते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी। आपका हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी मतलब होता है, आपको नाम सुना होगा, हीमोग्लोबिन। सिंपल से याद रख लीजिए, हेमे मींस हीमो, या हीमो मींस हिम। हिम मींस आपका ब्लड या खून या रुधिर। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है भैया? हेमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद में आपका आता है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी आपका आता है सीरम का अध्ययन। सीरम क्या होता है भैया? आपने देखा होगा कभी लैब वगैरह के भी आपने ब्लड डोनेट किया होगा या कहीं ब्लड देखा होगा। जैसे ही आप ब्लड उसमें लेते हैं आपके, तो क्या होता है कि आपका पीला पीला सा भाग ऊपर रह जाता है और रेड वाला भाग जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, जो कॉर्पुसेल्स होते हैं, वो ऊपर आ जाएंगे और सॉरी वो नीचे आ जाएंगे, और जो सीरम वाला हिस्सा, जो ब्लू ब्लू पीला वाला हिस्सा है, वो ऊपर आ जाता है। तो वो हिस्सा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। और उसके अध्ययन को क्या कहते हैं भैया? सेरोलॉजी कहते हैं। आपका बहुत ही फेमस, सब मोस्टली लोग आजकल इसको जानते हैं भैया। आज की जो जिंदगी है वो भाग दौड़ की जिंदगी है। मतलब व्यक्ति अपने शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा है और मतलब जो मिल रहा है सो खा रहा है। अब जब खाएगा तो क्या होगा भैया? तब क्या होगा? मोटापा बढ़ेगा। मोटापा बढ़ेगा तो भैया क्या होगा? फैट बढ़ेगा। फैट बढ़ेगा तो क्या होगा भैया? आपके जो भी ब्लड पहुंचाने वाले, हार्ट तक ब्लड पहुंचाने वाले वेसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? मोटी हो जाएंगी। और फिर उसके बाद में कौन सी दिक्कत आएगी? कार्डियक से रिलेटेड, यानी कि हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। और उसके अध्ययन को, हार्ट के या हृदय के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? कार्डियोलॉजी। अगला है हमारा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मोस्टली आजकल जानते भैया, आजकल जो जिंदगी है तनाव भरी जिंदगी है, ठीक है, समझे ना? तो तनाव भरी जिंदगी में भाई सबसे ज्यादा प्रेशर कहां पड़ता है? यहां मतलब न्यूरॉन्स पर, ठीक है। और इसके अध्ययन को हम क्या बोलेंगे? न्यूरॉन्स के अध्ययन को क्या बोलेंगे? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंत्र का तंत्र, उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजी। आगे करो, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या? ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स क्या होता है भैया? दंत संबंधी बीमारी, जो दांतों में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको क्या कहते हैं? उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है, ऑर्थोडोंटिक्स। उसके बाद आता है ओटोलॉजी। ओटोलॉजी क्या होता है भैया? आपके कान संबंधी जितने भी अध्ययन होते हैं वो सारे किसमें आते हैं? ओटोलॉजी में आते हैं। अगला है आपका
और फैक्टोलॉजी क्या होता है कि जैसे कि आप कोई गंध वगैरह आ रही है, उसकी संवेदना कितनी आ रही है, ठीक है, आपको गंध कम आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है, उसका अध्ययन कहलाता है ऑल्फैक्टोलॉजी। अगला है आपका डर्मेटोलॉजी बहुत ही फेमस है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये आपके प्रीवियस ईयर में आपको मिल भी जाएगा। डर्मेटोलॉजी आपसे का होता है त्वचा का अध्ययन, त्वचा संबंधी जितने भी रोग हो गए या जो भी चीजें हो गई वो सारी आपके किसके अध्ययन में आती हैं, डर्मेटोलॉजी में आती हैं। अगला है आपका हेपेटोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है और मुझे याद है ये किस आई थिंक ये आपका एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था ये हेपेटोलॉजी। और हेपेटोलॉजी होता क्या है, ये होता है भाई यकृत का अध्ययन, जो आपके पेट में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करता है, उसका अध्ययन क्या करता है, हेपेटोलॉजी। अगला आपका आता है न्यूनेटोलॉजी क्या होता है भैया, कोई नया बच्चा हुआ और उसके बारे में सीखना, उसका अध्ययन करना, क्या कहलाएगा आपका न्यूनेटोलॉजी। अगला है आपका कैलोलॉजी क्या होता है, मानव सौंदर्य का अध्ययन, कि भैया कितना सुंदर है कितना बेकार है, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, कैलोलॉजी। ये था आज का टॉपिक छोटा सा, और मेरी जितनी भी कोशिश थी मैंने उससे आपको और अच्छा देने की कोशिश की, जितनी वीडियो थी उससे डेली उससे इंप्रूव करने की कोशिश की, और मैं भी यही चाहता हूं कि आप मेरा हौसला अफजाई करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, तभी तो भैया इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो आएंगी ना। आपको नॉलेज चाहिए ना, अच्छी नॉलेज चाहिए, अच्छी नॉलेज कैसे मिलेगी भैया, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, जितना बढ़ेगा चैनल उतना आपके लिए फायदेमंद है ना। तो बढ़ते रहिए, धन्यवाद।